जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। श्री अद्वैत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी ना सबको? जोर जोर से नहीं आ रही? सुनाई पड़ रहा है ना? इस प्रकार भगवान ने कुछ दिन बिताए बहुत आनंद में, और तब जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आ पहुंचा। हे मत नाना रंगे दिनकट केला, दिनकट गिला, जगन्नाथेरा रथ यात्रा निकट हैला। जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आ पहुंचा और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले काशी मिश्र को बुलाया और उसके बाद मंदिर के अध्यक्ष को बुलाया और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। प्रथमे काशी मिश्रे प्रभु बुलाइला, परीक्षा पात्र सार्वभौमा बोलाइया नीला। और जब तीनों लोग आए भगवान के सामने, तो भगवान ने उनसे आज्ञा मांगी कि मंदिर को साफ करने के लिए, और मंदिर का नाम था गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा आज के दिन गुंडीचा मंदिर साफ होता है और कल रथ यात्रा निकलती है। गुंडीचा मंदिर कहाँ पर है? 2 मील दूर है, नॉर्थ ईस्ट में जगन्नाथ मंदिर से, मतलब 3 किलोमीटर के करीब हो गया। एट द टाइम ऑफ रथ यात्रा फेस्टिवल भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर आते हैं अपने मुख्य मंदिर से, और वहां पर फिर 1 सप्ताह ठहरते हैं। 1 सप्ताह के बाद वो दोबारा फिर अपने मूल मंदिर में जाते हैं। और यह समझा जाता है कि इंद्रधुम्न की पत्नी और राजा जिसने जगन्नाथ मंदिर बनाया था वाज नोन एज गुंडीचा, उनको गुंडीचा कहते हैं। इंद्रधुम्न की पत्नी और जो राजा है उनको गुंडीचा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ द नेम ऑफ द गुंडीचा टेम्पल इन ऑथोरिटेटिव स्क्रिप्चर। तो प्रमाणिक ग्रंथों में भी गुंडीचा मंदिर का नाम मिलता है। गुंडीचा मंदिर का जो क्षेत्र है वो करीब 288 क्यूबिट्स है, 288 बाई 215 क्यूबिट्स। और एक क्यूबिट कितना होता है? 1.5 फुट के बराबर होता है। काफी बड़ा है। 288 इंटू 1.5 मतलब 300, 450 फुट के आसपास, 450 बाई 325, 300 के आसपास इतना बड़ा मंदिर है। और जो मुख्य मंदिर है अंदर से वो 36 बाई 30 क्यूबिट्स का है, और जो कीर्तन हॉल है वो 32 क्यूबिट्स बाई 30 क्यूबिट का है, मतलब 45 बाई 45 का फुट का इतना बड़ा हॉल है। तो महाप्रभु उसकी सफाई करते हैं, बहुत ऐसे सफाई होती है आप सोच नहीं सकते। तो भगवान की प्रार्थना सुनने पर भगवान ने परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी कि मैं साफ करना चाहता हूँ गुंडीचा मंदिर। द परीक्षा, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द टेम्पल, परीक्षा मंदिर का अध्यक्ष थे, द परीक्षा। उन्होंने कहा, श्रीमान, मेरे प्रिय श्रीमान जी,
हम तो सब आपके सेवक हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो हमारा कर्तव्य बनता है उसे पूरा करना। बड़ी अच्छा कहे आमी सब सेवक है तुम्हारा, ये तुम्हारे इच्छा से कर्तव्य है हमारे। इसको बोलते हैं भक्त। और राजा ने एक विशेष आदेश मुझे दिया है कि टू डू वट विदाउट डिले वट एवर योर लॉर्डशिप ऑर्डर्स। राजा का आदेश भी है मुझे, मैं तो राजा का नौकर हूँ, मंदिर का अध्यक्ष बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरी इच्छा हो, जो भी भगवान आपकी इच्छा हो चैतन्य महाप्रभु की, उसको शीघ्र ही बिना किसी देरी के तुरंत उसे किया जाए। ऐसे राजा प्रताप रुद्र ने आज्ञा दे रखी थी। विशेष है राजा रे आज्ञा, हैया छे हमारे, प्रभु एरा आज्ञा यही, से शीघ्र करी बारे। चैतन्य महाप्रभु की जो भी आज्ञा हो, सोचो कैसा माहौल होगा वहां पे। स्वयं भगवान रह रहे हैं जगन्नाथपुरी में। राजा इतना बड़ा भक्त है, इतने सारे भक्त हैं बड़े बड़े। धरती क्या वैकुंठ तो कुछ नहीं, सीधा गोलोक वृंदावन की वो लीलाएं हो रही हैं वहां पे। तुम्हारा योग्य सेवा नहीं मंदिर अमर जन, यही एक क्या दिखाई दे रहा, यही एक लीला कर ये तुम्हारा मन। मेरे प्रिय भगवान, ये मंदिर साफ करना तो आपके योग्य नहीं है सेवा, फिर भी अगर आपकी ऐसी इच्छा है करने की, इट इज टू बी एक्सेप्टेड एज वन ऑफ योर पास्ट टाइम्स, तो ये भगवान आपकी लीला ही है। यही एक लीला करे ये तुम्हारा मन, आपकी ये भी एक लीला है। मंदिर को धोना, यू नीड मैनी वाटर पॉट्स एंड ब्रूम्स। मंदिर को धोने के लिए आपको काफी घड़े चाहिएंगे और झाड़ू चाहिएंगी, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत ये सारी चीजें ले आऊंगा, लेके आ सकता हूँ। किंतु घट समारजनी बहुता चाहिए, आज्ञा दे है आजी सब यहाँ आनी दिए। और जैसे ही अध्यक्ष भगवान की इच्छा को समझ गया, उन्होंने तुरंत ही 100 न्यू वाटर पॉट्स, 100 मटके और 100 झाड़ू मंदिर को साफ करने के लिए मंगाए। नूतन एक सत घट सत समार जनी, पड़ी चानिया दिला प्रभु रे इच्छा जानी। नूतन एक सत घट सत समार जानी, समारजनी, समारजनी बोलते हैं उसको, समारजनी। अगले दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भगवान ने अपने व्यक्तिगत संगियों को अपने साथ लिया और उन्होंने अपने हाथ से smeared sandalwood pulp on their bodies, सबके शरीर पर चंदन का लेप किया भगवान ने अगले दिन सुबह सुबह। और उन्होंने फिर हर भक्त के हाथ में एक झाड़ू दिया अपने हाथ से, और टेकिंग ऑल ऑफ देम पर्सनली विद हिम, और उनको अपने साथ लेकर भगवान गुंडीचा मंदिर गए। आज के दिन इस्कॉन में भी सभी भक्त मंदिर जाके मंदिर की पूरी सफाई होती है, बहुत अच्छी तरह सारे पंखे वंखे एक एक कोना साफ करते हैं। तो उससे यही कहा जाता है कि जितनी आप सफाई करेंगे उतना हृदय साफ होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसी सफाई करी आप सोच भी नहीं सकते। ये कहीं कण नहीं निकाल सकते आप, बहुत सूक्ष्म कण भी कहीं भी, ऐसी सफाई की भगवान ने। श्री हस्ते दिला सबारा एक एक मार जनी, सब गण लैया प्रभु चलीला पणी। इस प्रकार भगवान के संगी गुंडीचा मंदिर साफ करने गए, और सबसे पहले उन्होंने मंदिर को साफ किया झाड़ू से, पहले झाड़ू से साफ किया। गुंडीचा मंदिर गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करीला शोधन। पहले शोधन कर दिया झाड़ू से। भगवान ने मंदिर के अंदर से सब कुछ साफ किया बहुत अच्छी तरह से, छत को भी साफ किया। छत में कौन झाड़ू मारता है,
He then took up the sitting place. और जो सिंहासन है उसको भगवान ने फिर साफ किया और उसको फिर अपनी जगह पे रख दिया। भीतरा मंदिरा ऊपर सकल मंजिला, सिंहासन मांझी पुनः स्थापन करिला। तब इस प्रकार भगवान भगवान के साथियों ने साफ किया और पूरे मंदिर की बिल्डिंग को झाड़ू लगा दी। बिग एंड स्मॉल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ी। एंड फाइनली क्लींस द एरिया बिटवीन द टेम्पल एंड द कीर्तन हॉल। तो मंदिर और कीर्तन हॉल के बीच का जो एरिया है तो उसको साफ किया। छोटा बड़ा मंदिर कैला मारे जन सो धना, पाछे ताछे सो धीला श्री जग मोहना। जगमोहन चारि दिखे सत भक्ता, समार्जनी करे आपनी सो धना प्रभु सिखाए सवारे। वास्तव में 100 ऑफ डिवोटीज वर एंगेज इन द क्लींस। तो 100 करीब 100 भक्त लगे हुए थे मंदिर को साफ करने में। और श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से जस्ट भगवान ऐसे कर रहे थे कि दूसरों को सिखाने के लिए, इस तरह से भगवान वहां पर सफाई कर रहे थे ताकि दूसरों को भी सिखाया जाए। करीब 100 भक्त सफाई कर रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर धोया और साफ किया टेम्पल को। बहुत आनंद में, ग्रेट जुबिलेशन, बहुत हर्षोल्लास के साथ। और चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम साथ में ले रहे थे ऑल द टाइम। खाली झाड़ू नहीं मार, भगवान का नाम लेते हुए कर रहे हैं। उसी प्रकार सारे भक्त भी जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, मतलब जप सफाई करते करते। और उसी समय एट द सेम टाइम परफॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज, जब भी कर रहे हैं और साथ में भगवान का नाम भी ले रहे हैं और अपना कार्य भी कर रहे हैं। ये बहुत सही है। प्रेम प्रेमोल्लासे शोधेन लयन कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। तो ऐसे करना चाहिए हमें ड्यूटी। एंटायर ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द लॉर्ड वाज कवर्ड विद डस्ट। भगवान का शरीर पूरा धूल में लिप्त हो गया और इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर हो गए। धूल से भगवान और दिव्य हो गए। और एट टाइम्स व्हेन क्लींजिंग द टेम्पल, जब भगवान से साफ कर रहे थे मंदिर को, तो भगवान के आंसू निकल रहे थे, अश्रु। और कुछ जगह पर इवन क्लींस विद सम टीयर्स, कुछ जगह तो उन्होंने अश्रु से ही साफ किया, पानी की जरूरत नहीं पड़ी। अश्रु बह रहे हैं, अश्रु का जो पानी गिर रहा है वहां से उससे ही सफाई की। ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा। धूली धूसर तनु देखिते सो धन, धूली धूसर तनु देखिते सो धन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जन। अश्रु से साफ कर दिया भगवान ने। भोग मंदिरे शोधन करी शोधिला प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिला शोधन। इसके बाद वो जगह जहाँ पर ड्यूटीज फूड वाज कैप्ट, जहाँ पे भोग मंदिर भगवान का भोग रखा जाता है, उसकी सफाई हुई। और तब जो आंगन है उसकी सफाई की गई। और उसके बाद सारे जो रहने के क्वार्टर हैं जहाँ पे भक्त लोग रहते हैं, सेवक, उनकी सफाई की। करीला शोधन, सकल आवास क्रमे, आवास भी साफ कर दिया। आफ्टर श्री चैतन्य महाप्रभु कलेक्टेड ऑल द स्ट्रॉ, भगवान ने एक एक कण वहां से इकट्ठा कर लिया। धूल कंकड़ सब एक जगह पे इकट्ठा कर दिया सब। एंड गैदर्ड इट ऑल इन हिज क्लोथ एंड थ्रू इट आउटसाइड। भगवान अपने क्लोथ में ले रहे थे, क्लोथ में। ऐसे सफाई होती है। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु का फिर उदाहरण फॉलो करते हुए सारे भक्त बहुत आनंद में, उन्होंने फिर सारे तिनके इकट्ठे किए इस प्रकार, और धूल भी अपने ही कपड़े में, और उनको मंदिर से बाहर फेंक दिया। हरि हरि बोल, कितना सुंदर है। प्रभु कहे के कत करिया छु समार्जन,
तरण धूलि देखिले जानिबा परिश्रम। तरण धूलि देखिले जानिबा परिश्रम, जानिबा परिश्रम। तो भगवान ने फिर भक्तों से कहा कि मैं आई कैन टेल हाउ मच यू हैव लेबर्ड, मैं बता सकता हूँ कि आपने कितना मेहनत किया है। हाउ वेल यू हैव क्लींस द टेम्पल, और तुमने कितना साफ किया है, कितनी मेहनत की है। कैसे पता लगेगा? मैं बता सकता हूँ। कैसे बताऊंगा कि तुमने कितना इकट्ठा किया है वो गंदगी, वो धूल वगैरह। जिसने जितना किया हर एक का ढेर देखेंगे, कितना कितना बाहर इकट्ठा किया, उससे पता लगेगा कितनी धूल निकाली आपने। इवन दो ऑल द डिवोटीज कलेक्टेड डर्ट इन वन पाइल, हालांकि सभी भक्तों ने एक ही जगह पर सारा धूल इकट्ठा कर दिया था। द डर्ट कलेक्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु वाज मच ग्रेटर, लेकिन अकेले महाप्रभु ने जो इकट्ठी की थी, जो मतलब है ना कूड़ा, वो महाप्रभु को ज्यादा बड़ा था। सारे भक्तों का एक तरफ था, महाप्रभु अकेले का, महाप्रभु ने ज्यादा वो किया था। सबारा ध्यान तन बोझा एकार करिला, सब हईते प्रभुरा बोझा अधिका हईला। ध्यान तनो, महाप्रभु ने सबसे ज्यादा सफाई किया। हरी हरी बोल, अब समय तो हो रहा है, नहीं तो ये कथा बहुत, ये पढ़ने से हमें बहुत फायदा होगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। कम से कम जो भक्त सेंटर नहीं जा सकते, अपने घर में सफाई करें, सेंटर में जाके सफाई करेंगे तो बहुत फायदा होगा सबको। ए मत अभ्यंतर करिला मार्जन, पुनः सभा कार्य दिला करिया वन तन। आफ्टर द इनसाइड ऑफ द टेम्पल वाज क्लींस्ड, तो अंदर का मंदिर साफ होने के बाद भगवान ने दोबारा अलॉटेड एरिया फॉर द डिवोटीज टू क्लींस, फिर भगवान ने सबको दोबारा से वो किया कि आपका एरिया ये है, आपका एरिया ये है, आपका एरिया है। अभी दोबारा सफाई होगी, ऐसे सफाई होती है। द लॉर्ड अगेन करेक्ट अलॉटेड एरियाज फॉर द डिवोटी टू क्लींस। भगवान ने तब हर भक्त को आदेश दिया टू क्लींस द इनसाइड ऑफ टेम्पल वेरी परफेक्टली बाय टेकिंग फाइनेस्ट डस्ट, straws and grains of sand and throwing outside। दोबारा से अब बहुत जो बारीकी बारीकी रह गई है उसको दोबारा से सफाई की जाए। सबको अलग एरिया दे दिया, ये आपका एरिया है, आपका एरिया है। आफ्टर श्री चैतन्य महाप्रभु एंड ऑल द वैष्णवास क्लींस द टेम्पल फॉर द सेकंड टाइम, तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु और जो भक्तों ने जो मंदिर साफ किया दोबारा, चैतन्य महाप्रभु वाज वेरी हैप्पी टू सी द क्लींसिंग वर्क। महाप्रभु बहुत खुश थे इस प्रकार सफाई देखकर। सभा वैष्णव लैया यबे दुई बार सो धिला, देखी महाप्रभु मने संतोष हईला। आर्य सत जन सत घटे जल भरी, प्रथमे लैया छे काल अपेक्षा करी। जब मंदिर इस प्रकार साफ किया गया तो 100 लोग स्टूड रेडी विद फिल्ड वाटर पॉट्स, तो 100 लोग खड़े थे पानी के मटकों से भर के खड़े थे। एंड दे सिंपली अवेटेड द लॉर्ड्स ऑर्डर टू थ्रो द वाटर फ्रॉम देम, और वो वेट कर रहे थे कब भगवान आदेश देंगे और वो फिर पानी से धोएंगे। अब पर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पानी के लिए कहा, सारे लोग तुरंत 100 मटके ले आए अंदर, विच वॉज कम्प्लीटली, जो पूर्ति से भरे हुए थे, और भगवान के सामने लाके रख दिया, उनको दे दिया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य मंदिर को धोया और फिर पूरी तरह से छत को भी धोया। छत को भी धोया है, सोच सकते हो आप, छत को भी धोया है। और फिर दीवारों को धोया, दीवारों को धोते हैं कभी हम लोग जिंदगी में, दीवारों को धोया, फ्लोर को धोया, और जहाँ सिंहासन था उस जगह को धोया, और सब चीज को धोया, धो दिया पानी से। शुद्धि तो पानी से होती है ना, सही बात है, शुद्धिकरण हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने खुद और उनके भक्तों ने फिर छत पे पानी मारना शुरू कर दिया, छिड़कना। कैसे मार रहे होंगे ना, पटके से,
और जब पानी गिरा नीचे तो इट वॉज द वॉल्स एंड फ्लोर, तो नीचे तो फिर आ ही गया, नीचे का छत के पानी से दीवारें और फर्श वो भी धुलने लगा। वो सीधा छत पे पानी मार रहे हैं, दिस इज द वे, छत पे पानी मारना नीचे आएगा फिर। देन श्री चैतन्य महाप्रभु बिगेन टू वॉश द सिटिंग प्लेस, फिर चैतन्य जहाँ पे जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको चैतन्य महाप्रभु ने धोना शुरू कर दिया अपने हाथों से, और भक्तों ने फिर वो पानी लेके आने लगे। ये गुंडीचा मार्जन लीला, सारे भक्त मंदिर में धोने लगे और हर एक के पास एक झाड़ू थी और इस प्रकार उन्होंने मंदिर को साफ किया। कुछ भक्त हाथों में पानी लेके आए, नो समवन ब्रॉट वाटर टू पोर इनटू द हैंड्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कुछ भक्त पानी लेके आए चैतन्य महाप्रभु के हाथों में डालने के लिए, और कुछ उन्होंने पानी डाला भगवान के चरणों पर, पानी डाला कुछ ने तो हरि बोल। दो पानी जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों से पे गिरा उसको एक भक्त ने पी लिया, who hid himself was drunk by someone else begged for that water, वो छुप गया। हरे कृष्णा was drunk by someone who hid himself, वो कोई पी गया उस चरणों के पानी को, छुप गया हो, और फिर किसी और ने वो पानी मांगा और फिर कोई और पानी, another person was giving that water in charity, और कोई दूसरा भक्त उसी पानी को दान में दे रहा था। तो इस प्रकार जब पानी साफ हुआ और द वाटर वॉज लेट आउट थ्रू एन आउटलेट, तो पानी को फिर बाहर निकाल दिया गया और फिर ये पानी इट देन फ्लोड एंड फिल द यार्ड आउटसाइड, ये आंगन में आ गया पानी। तो भगवान ने फिर अपने कपड़े से उसको पोंछा मारा, मॉप्ड द रूम्स एंड ही पॉलिश द थ्रोन विद देमसेल्व्स, अपने कपड़े से ही फिर उन्होंने उसको सिंहासन को, भगवान जहाँ पे बैठते हैं उसको वहां ने पॉलिश कर दिया। इस प्रकार सारे रूम की सफाई हुई 100 मटकों के साथ, और इस प्रकार जब सारे कमरे साफ हो गए तो भक्तों के हृदय भी साफ हो गए, जैसे रूम साफ हो हृदय भी साफ हो गए, यहाँ पे लिखा है साफ साफ। तो ऐसे सफाई भगवान की सेवा करने से हमारा हृदय साफ होता है। सत घट जले हैला मंदिरा मार्जन, मंदिरा शोधिया कहला ये न निज मन भी साफ हो गए, करेक्ट। और जब मंदिर इस प्रकार साफ हुआ, इट वॉज प्यूरिफाइड कूल एंड प्लीजिंग, बहुत शुद्ध हो गया, ठंडा हो गया, बड़ा सुहावना हो गया। जस्ट एज द लॉर्ड्स ओन प्योर माइंड हैड अपीयर्ड, जैसे ही भगवान का बिल्कुल शुद्ध हृदय प्रकट हो गया वहां पर, ऐसे माहौल हो गया, इतना सुंदर ठंडा सुहावना लग रहा था। सिंस हंड्रेड्स ऑफ मेन एंगेज, क्योंकि 100 करीब 100 लोग लगे थे पानी लगाने में, वो पास में लेक है वहां से लेके आए थे, झील है पास में। देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड ऑन द बैंक्स, तो वहां पर किनारे पर जगह भी नहीं थी खड़े होने की। कंसिक्वेंटली समवन बिगेन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, तो कोई फिर कुएं से पानी लेके आने लगा, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी, इतने सारे लोग थे। तो एक भक्त ने क्या किया, कुएं से लाने लगा, और 100 भक्त इस प्रकार पानी लेके आए थे, और 100 भक्त 100 took the empty pots away to fill them up, 100 करीब ला रहे थे, 100 के करीब फिर खाली लेके जा रहे थे भरने के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ चैतन्य प्रभु, आचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, एवरीवन इंगेज इन फिलिंग द वाटर। ओके, तो यहाँ पर ये लोग नहीं थे, ये भक्त नहीं थे, बाकी सब वहां पे थे। नहीं, वो मतलब पानी नहीं भर रहे थे, बाकी सब पानी भर रहे थे, ये लोग नहीं भर रहे थे। और मैनी ऑफ द वाटर पॉट्स आर ब्रोकन, कुछ मटके टूट भी गए जब लोग आपस में टकरा गए, और 100 के करीब भक्त हैड टू ब्रिंग न्यू वाटर पॉट्स, फिर वो नए नए वो लेके आए, नए मटके, और इस प्रकार सब मटकों को भर रहे थे, दूसरे रूम को धो रहे थे,
और इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान के कृष्ण और नाम के उच्चारण कर रहा था, कृष्ण और हरि। एक व्यक्ति ने क्या किया, begged for a water but by chanting only कृष्णा कृष्णा, उसने पानी मांगा, मटका मांगा, कहते कृष्णा कृष्णा, ये नहीं कहता मटका दो, कृष्णा कृष्णा बोलता था। और दूसरे ने भी फिर मटका दिया कृष्णा कृष्ण बोल के, या कृष्णा कृष्णा, ये नहीं कह मटका दे दो, कृष्ण कृष्ण बोल के मांग रहे थे, कुछ और बोलते नहीं थे। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसे एनीवन हैड टू ऐसे बोलना पड़ा, एंड वेन एवर एनीवन ही डिड सो बाय अटरिंग द होल नेम ऑफ कृष्ण, जब भी कोई बोलता था तो खाली कृष्ण ही बोलता था, कुछ कहता नहीं था, कृष्ण कह के इशारे से मांगता था। और इस प्रकार फलस्वरूप कृष्णा का पवित्र नाम एक हर एक के लिए एक संकेत बन गया। हु वांटेड, जो भी कुछ जिसको चाहिए था वो कृष्ण बोलेगा, वो समझ जाते थे कि कुछ मांग रहा है ये। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का नाम भाव में ले रहे थे, he himself was performing the work of hundreds of men, वो अकेले 100 व्यक्तियों के समान सेवा कर रहे थे। It appeared as though श्री चैतन्य महाप्रभु were cleansing and washing with hundreds, ऐसे लग रहा था चैतन्य महाप्रभु करीब 100 हाथों से सफाई कर रहे थे, धो रहे थे। और वो हर एक डिवोटी के पास गए उसको सिखाने के लिए कि कैसे सफाई करनी है, सबको चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे थे। देखो भगवान की लीला कोई समझ सकता है ऐसे, भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, नहीं कितने दयालु हैं भगवान, उनकी दया की कोई सीमा है, कितना प्रेम करते हैं वो हम सब भक्तों को, जीवों के लिए क्या क्या करने आते हैं भगवान, क्या कर रहे हैं बताओ। और हम इतने निखट्टे हैं कि मतलब उसकी हद नहीं है, हमारी नीचता की भी कोई सीमा नहीं है। भगवान की सेवा में कोई हमारा क्या होगा पता नहीं। जीव की इतनी बुरी दशा देख के मुझे तो बहुत सरप्राइज होता है कि इतना नीच कैसे हो जाते हैं हम लोग। और अचंभे की बात है कि कहाँ हम भगवान के जैसे दिव्य गुण और कहाँ आ गए हम लोग, तो माया क्या कर देती है जीव का। और जब किसी ने देखा किसी को अच्छी तरह से सेवा करते हुए, सॉरी, जब भगवान ने देखा किसी को अच्छी तरह सेवा करते हुए तो भगवान उसकी प्रशंसा की, परंतु उन्होंने देखा कि जो उनकी संतुष्टि के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा था तो भगवान ने उसको दंडित भी किया। नॉट बियरिंग हिम एनी ग्रज, immediately chastise that person, not bearing him any grudge. भाल कर्मा देखी तार करे प्रशंसन, मने ना मिलिले करे पवित्र भरसन। मने ना मिलिले, मने ना मिलिले मतलब प्यूरिफाइड अनग्रीजिंगली। तो उसके मन में कोई वो नहीं था, जो भक्तों को डांट रहे थे तो उनको भी वो अच्छा, कोई ग्रज नहीं रख रहे थे वो। ग्रज समझते हो कि मन में मन मुटाव नहीं हो रहा था। बीइंग अप्रूव्ड करे ही डज पवित्र अनग्रीजिंगली। और या भगवान को भी कुछ वो नहीं हो रहा था ऐसे भी, नॉट बियरिंग एनी ग्रज। डांट खा के लोग खुश होते हैं, अच्छे भक्ति होते हैं। भगवान कहते थे यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, प्लीज प्लीज इसको दूसरों को सिखाओ ताकि वो भी उसी तरह से कर सकें। भगवान से कहते थे तुम्हें भाला करिया छे सिखाया अन्य रे, ए मत भाला कर्म से हो ये न करे। और जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ये कहते हुए सुना, हर व्यक्ति बड़ा लज्जित होता था जिसकी प्रशंसा करते थे। और thus the devotees began to work with great attention, इस प्रकार भक्त बहुत ध्यान से सेवा कर रहे थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का पूरा एरिया साफ कर दिया और वो जगह भी जहाँ पर प्रसाद रखा जाता है, मतलब भोग भोग रखा जाता है, और सारे जगह साफ हो गई, कर दिए गए। इस प्रकार जो जहाँ पे सब बैठ के मिलते हैं वो जगह भी साफ हो की थी, पूरा आंगन और जो बैठने के ऊंचे स्थान है वो भी, किचन भी, और सारे रूम, हर रूम साफ किया गया। गुंडीचा मंदिर, तब सारी जगह मंदिर के आसपास की उसको भी साफ किया गया, मंदिर के फिर बाहर का एरिया,
अंदर भी बाहर भी सब साफ हो गया, पूरी सफाई होगी। आफ्टर एवरीथिंग वाज थॉरोली वॉश्ड, ए वैष्णव फ्रॉम बंगाल, जब सब कुछ साफ हो गया, एक वैष्णव बंगाल से जो बहुत बुद्धिमान था और बहुत सरल था वो आया और उसने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पानी डाल दिया। हरी हरी बोल। एक बुद्धिमान वैष्णव था, सरल हृदय का था। गुंडीचा वैष्णव देन टुक दैट वाटर, फिर सारे वैष्णवों ने पानी लिया, चरणों में जो पला पड़ा था उसको पिया सबने। और यह देखकर चैतन्य महाप्रभु थोड़े से दुखी हो गए और बाह्य रूप से भगवान गुस्सा करने लगे। अंदर से तो नहीं कर रहे हैं, बाह्य रूप से, क्योंकि भगवान एक भक्त के रूप में है। भगवान को गुस्सा ही क्या कर दिया तुमने, से ही जल ले, सब लोग पी रहे हैं ना पानी को, चरणों को, पानी को, भगवान भगवान गुस्सा कर रहे हैं। ताही देखी प्रभुरा मने दुख रोष हैला, प्रभु ने थोड़ा दुख हुआ और रोष भी हुआ, क्रोध भी आया। यद्यपि भगवान वैसे तो संतुष्ट थे उस भक्त से जिसने ऐसे किया था, और ही बिकेम एंग्री एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द एटिकेट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, लेकिन भगवान बाहर से गुस्सा क्रोधित हो गए थे कि धर्म के सिद्धांतों का स्थापित करने के लिए। भगवान ने फिर स्वरूप दामोदर को बुलाया और उसको बताया, जस्ट सी द बिहेवियर ऑफ योर बंगाली वैष्णव, जरा इसका व्यवहार देखो तुम्हारे बंगाली वैष्णव का, ऐसे इसने किया है मेरे साथ। तो वो जो व्यक्ति था बंगाल से आया था, है जो वास्ट, भगवान कह रहे हैं, उसने मेरे चरणों को धो दिया है। और मंदिर के अंदर ही, भगवान कह रहे हैं गलत बात है, मंदिर के अंदर मेरे चरणों पर डाल दिया। खाली यही नहीं, ऐसे मंदिर के अंदर हम जनरली भक्तों को आपसे प्रणाम नहीं करते ना, भगवान के सामने तो भगवान ही बड़े हैं। सो नॉट ओनली दैट बट ही हैज ड्रंक द वाटर हिमसेल्फ, और खाली इतना नहीं, उसने पानी भी पी लिया मेरे चरणों का। तो भगवान अभी स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, जरा देखो क्या सिखाते हो तुम इनको। आई नाउ डू नॉट नो वट माई, मेरा अब मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी क्या गति होगी अभी इस अपराध के कारण। वास्तव में तुम्हारा बंगाली जो वैष्णव है उसने मुझे फंसा दिया है। एक फैल क्या लिखा, फैजती, फैजती बांध दिया मुझे। इस पॉइंट पर सर्व दामोदर गोस्वामी ने गुंडीचा वैष्णव को गर्दन से पकड़ लिया गर्दन से पकड़ के उसको धक्का दे दिया और उसको गुंडीचा मंदिर से बाहर निकाल दिया। ये सब लीला है भगवान की। स्वरूप दामोदर ने फिर मंदिर में आ गए, उसको बाहर बाहर तक ले गए, उसको बाहर रहे तो अंदर नहीं आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर प्रार्थना की कि देखो उसको क्षमा कर दो, ऐसे होते हैं भक्त। उसको तो उसका काम भी कर दिया, चलो भगवान को भी कह क्षमा कर दो उसको। तो जबरदस्ती आप नहीं कर सकते ऐसे किसी के चरणों को हाथ लगाना, महाप्रभु कहें तो करिए। हालांकि महाप्रभु अंदर से प्रसन्न थे, सिखा रहे हैं, जनरली हमको नहीं करना चाहिए और हमें ना ही लेना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, ना ही स्वीकार करना चाहिए, हमारी स्थिति नहीं है वो। तो इस घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने सभी भक्तों को बुलाया, बैठ कि 2 लाइनों में बैठ जाइए। सब भक्तों को 2 लाइनों में बैठाया और फिर चैतन्य महाप्रभु बीच में बैठ गए और महाप्रभु ने सभी तरह के कण फिर उठाए, ग्रेन सैंड डर्टी थिंग्स, सभी चीज। जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार वो तिनके कंकड़ मिट्टी को उठा रहे थे, उन्होंने कहा, आई शैल गैदर एवरीवन्स कलेक्शन, सबके जो वो हैं उन सबको मैं उठाऊंगा जिसने जितना इकट्ठा किया कूड़ा। I shall ask whoever has collected less than all others to pay a fine of sweet cakes and sweet rice, जिसका कम है उसको ये सब मिठाइयाँ, मीठे चावल और केक, उसको दंड में देना होगा जिसने कम सफाई किया है। इस प्रकार गुंडीचा गुंडीचा मंदिर के सारे क्वार्टर्स पूरी तरह से साफ हो गए, जितने भी जगह थी वहाँ पर, और सब ठंडे, बिल्कुल एकदम स्पॉटलेस
धब्बे रहित, लाइक वंस क्लींस्ड एंड पैसिफाइड माइंड, एकदम जैसे हृदय शुद्ध हो जाता है। यही मत सब पुरी करीला सौधनु, शीतल निर्मल कैला, ये न निज मन, यही मत सब पुरी करीला शोधन। सारी जगह होगी, एक एक कोना कोना, मतलब कोना कोना साफ कर दिया। और जब पानी दूसरे रूमों से जब बाहर निकाला गया हॉल में से, तो ऐसे लगा कि कोई नई नदियां समुद्र से मिलने के लिए जा रही हैं। इतना पानी था, मतलब इतना पानी निकल रहा था अंदर से नदी के समान। और फिर मंदिर के गेट के बाहर सारे रोड बिल्कुल साफ हो गए, वो भी साफ किए गए। और कोई भी नहीं बता सका कि एग्जैक्टली हाउ दिस वाज डन, कि कैसे इतना सफाई हो गया। ये सब चैतन्य महाप्रभु की शक्ति। देखो कितने बड़े बड़े तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। ये लीला पढ़ने से भी हमें बहुत फायदा होगा। चैतन्य महाप्रभु ने फिर नरसिंह मंदिर भी साफ किया, अंदर से बाहर से। और फिर अंत में उन्होंने कुछ मिनट के लिए रेस्ट किया और फिर डांस करने लगे भगवान। हरि हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु और सबने हरिनाम संकीर्तन किया और सबने जप किया, कीर्तन किया। और भगवान जस्ट लाइक ए मैडन लायन डांस, भगवान बीच में नृत्य करने लगे सबके बीच में। चारि दिखे भक्त गण करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे न प्रभु, मत सिंहासन सिंह की तरह भगवान लग रहे थे और डांस कर रहे हैं सबके बीच में। दिस इज चैतन्य महाप्रभु। जैसे कि आम तौर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे, भगवान के शरीर में से पसीना निकल रहा था, कंपन हो रहा था, अश्रुधारा बह रही थी, भगवान का रंग फीका पड़ रहा था, भगवान बहुत उन्मत्त थे खुशी के कारण और कभी गरजते थे। ये सब अष्टभाव प्रकट हो रहे थे। वास्तव में भगवान की आंखों से जो अश्रुधारा बहते थे, उन्होंने उससे भगवान का सारा शरीर धो दिया और जो उनके सामने थे वो भी धुल गए। इतने आंसू निकलते थे भगवान के आंख से, जैसे पिचकारी निकलती है, पूरा नाला निकलता था। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। सोचो क्या लीला है भगवान की। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों के शरीरों को धो डाला आंसुओं से। और ये जो आंसू भगवान के हैं, ये श्रावण के मंथ में जैसे वर्षा होती है ऐसे हो रहा था। सावन में कितनी वर्षा होती है, ऐसे वर्षा कर दी। पूरा आकाश संकीर्तन की ध्वनि से भर गया, इतना जोर से कीर्तन हो रहा था। और पूरी पृथ्वी हिल रही थी भगवान के जंप करने से और डांस करने से। दिस इज चैतन्य महाप्रभु। देख रहे हैं आप, चैतन्य महाप्रभु ऑलवेज लाइक द लाउड चैंटिंग। महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का उच्च कीर्तन बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जब स्वरूप दामोदर ने गाया, चैतन्य महाप्रभु बहुत नाचे और ऊंचे ऊंचे कूदने लगे आनंद में। गौरा है स्वरूप उच्च गान प्रभुरा सदा भाया, आनंदे उद्दंड नृत्य करे गौरा। उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, उद्दंड नृत्य, हरि बोल, ऐसा नृत्य भी होता है। तो ये सब हमारी परंपरा से आ रहा है, तभी तो भक्त लोग नाचते हैं कूद कूद के। चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते थे। तो भगवान ने फिर ऐसे कीर्तन किया, डांस किया कुछ समय के लिए, और फिर अंत में भगवान स्थिति को समझते हुए भगवान रुक गए। हरि हरि बोल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर श्री गोपाल को आदेश दिया, जो अद्वैताचार्य के पुत्र हैं, कि डांस करो। उनको बोला तुम डांस करो। बोल, व्हाई डोंट यू डांस। उनके पुत्र को बोला तुम डांस करो। और वाइल डांस इज गोपाल, तो गोपाल ने डांस किया और वो फिर बेहोश होके जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। हरि हरि बोल। सारे तो गोपाल जब बेहोश हो गया, अद्वैताचार्य ने जल्दी से उसको गोदी में बिठाया और सीइंग दैट ही वाज नॉट ब्रीदिंग, कि वो सांस नहीं ले रहा था, तो दुखी हो गए, विकल हो गए अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य और दूसरे फिर जोर जोर से नरसिंह देव का नाम लेने लगे और पानी डालने लगे
और इस प्रकार ये जो कीर्तन की ध्वनि इतनी ज्यादा थी कि ऐसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। नरसिंह देव का नाम। तो जब वो लड़का अपनी चेतना में वापस आया, वो युवा, कुछ समय के बाद अद्वैत आचार्य और सारे भक्त क्रंदन करने लगे, रोने लगे सब। हरि हरि बोल। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ गोपाल के हृदय पर रख दिया और जोर से कहा, गोपाल खड़े हो जाओ। और जैसे ही गोपाल ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी, वो तुरंत अपने होश में आ गए और सब भक्त इस प्रकार डांस करने लगे और जोर जोर से कहने लगे, हरि हरि। सुनीते गोपाल हैला चेतन, हरि बोली नृत्य करे सर्व भक्त गण। ओके, तो मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ। आज हमने भगवान की कृपा से ये हो पाया। वो आगे कहते हैं कि इस घटना का वर्णन बहुत डिटेल में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है, इसलिए मैंने इसको बहुत बहुत शॉर्ट में किया है, बहुत संक्षिप्त में बताया है, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। हालांकि हमें तो ये लग रहा है कि काफी डिटेल में है, लेकिन और डिटेल में दूसरे ग्रंथ में है, चैतन्य भागवत में ये जो घटना है। और इस प्रकार महाप्रभु ने इस प्रकार थोड़ा आराम किया, चैतन्य महाप्रभु, और सारे भक्त फिर स्नान करने के लिए चले गए। ठीक है, तो यहीं पे मुझे आशा नहीं थी कि मैं इसको आज पढ़ पाऊंगा पूरा। आई थॉट कि मैं जस्ट आपको बता दूंगा कि आप पढ़ लेना, लेकिन चलो हो गया, अच्छा ही है। आज ये गुंडीचा मार्जिन है। अब भक्त कुछ समय निकाल सकते हैं तो आइए, वहाँ पर सेंटर में हम लोग कुछ सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप सब सुन रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। आपने माइक खोलेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप सबने सुना है ध्यान से। हरे कृष्ण बंधु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण